Hello everyone, this is once again your maths teacher Priyanka. Children, in your previous video, we had learned about the large number, greatest and smallest digit, how to write the number name in Indian system, how to place the commas in Indian system, what is the place value chart of Indian system, and so many things, right? So beta, I have already told you that maths is only depends upon practice. Without practice you can't do anything. So आप practice करो because आप जितनी practice करोगे maths उतनी ही improve होगी, right? And in this class we are going to learn about the international place value system, right? Means आप किसी भी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हो, कैसे कॉमास को प्लेस करते हो, उसका नंबर नेम कैसे लिखते हो, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. So children, before writing the number name in international system, we should know about the place value chart of international system. Then you can easily able to place the commas as well as write the number name in international system, right? So let's understand about the place value chart of international system. Beta, in international place value system, every पीरियड हैज 3 प्लेसेस. हर पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, या ये कह लो कि सीधे सीधे एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में या प्लेस वैल्यू चार्ट हमेशा 3 पीरियड्स में डिवाइड होता है. द राइट मोस्ट पीरियड इज नोन एज वंस पीरियड. जो राइट मोस्ट पीरियड होता है उसे कहते हैं वंस पीरियड. एंड द पीरियड लेफ्ट टू द वंस पीरियड इज नोन एज थाउजेंड पीरियड. मीन्स ऐसा पीरियड जो वंस के लेफ्ट होता है दैट इज नोन एज थाउजेंड पीरियड. एंड द पीरियड लेफ्ट टू द थाउजेंड पीरियड इज नोन एज मिलियंस पीरियड. ऐसा पीरियड जो थाउजेंड के लेफ्ट होता है दैट इज नोन एज मिलियंस पीरियड, राइट? एंड रिमेंबर वन थिंग चिल्ड्रेन, एवरी पीरियड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 कॉलम्स. चलिए देखते हैं कौन कौन से. वंस में भी 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज वंस, देन टेंस, देन 100, राइट? थाउजेंड की भी 3 पार्ट्स, दैट इज 1000, 10,000, 100,000. मिलियंस ऑल्सो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियन, राइट? एक और चीज जो बहुत जरूरी है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के लिए, दैट इज द place, the value of each place, the value of each place is 10 times, is 10 times the value on its immediate right. यह आप चीज हमेशा याद रखना. अब इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं या मेरे क्या कहने का मतलब है, चलिए देखते हैं. अब मैं आपसे कहूं कि वंस लिखने के लिए बोलूं, दैट इज वंस, तो आप क्या लिखोगे बेटा? यू विल राइट 1. क्या लिखोगे आप? 1 लिखोगे, राइट? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 लिखो, देन व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट 10 लिखोगे. अभी मैं आपसे कहूं कि बेटा 100 लिखो, देन व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट 100, राइट? आप देख रहे हो, आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है. आपको ये दिख रहा है कि इसमें मैंने वंस में 1 लिखा. क्या क्या होता है? अभी आपसे मैंने क्या कहा था कि हर वैल्यू जो है वो अपने इमीडिएट राइट से, अपने जस्ट राइट से 10 टाइम्स इंक्रीज करेगी, 10 गुना होगी उसकी, राइट? मीन्स अभी मैंने 1 लिखा था, टेंस में आप 10, 10 गुना है ये इसका. देन 100 10 का कितना है? 10 टाइम्स है. आप देखो 110 इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही वैल्यू. 1000 में आप क्या लिखोगे? कितने जीरोज होंगे? इधर 2 zeros, देन 3 zeros, राइट? आप अभी ऐसे ही क्लियर कर सकते हो कि 1000 में कितने जीरोज होते हैं? 3 zeros. फिर 10,000 में कितना होगा बेटा? 10,000 में कितना होगा? 1 2 3 4, राइट? अभी मैं आपको कॉमा लगाना नहीं बता रही हूँ कि कॉमास कैसे लगाते हैं. अभी हम ये नहीं सीख रहे हैं. अभी हम केवल ये समझ रहे हैं कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि 10,000 में कितने जीरोज होते हैं, 100,000 में कितने जीरोज होते हैं, तो आप ये कैसे बताओगे, कैसे समझोगे? चलिए 100,000, आप देखो 3 zeros देन 4 zeros, तो 100,000 में कितने होंगे? कितने जीरोज होंगे? 5 0, 1 2 3 4 5, राइट? फिर मैं आपसे पूछ लूं मिलियंस में कितने जीरोज होंगे, तो आप मेरे को बता सकते हो मिलियंस में कितने जीरोज होंगे. देखो जरा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, देन 6 zeros, 1 2 3 4 5, that is 1 million, right?
फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 मिलियन में कितने जीरोज होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी दैट इज 6, राइट। 10 मिलियन में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। काउंट करते चलते आप देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि वो इमीडिएटली जो भी वैल्यू होगी वो अपने इमीडिएट राइट से 10 टाइम्स होगी। मींस अगर मैंने इधर 1 लिखा है तो ये 10 हो गया, फिर आप देखो एक जीरो और बढ़ गया 100, देन एक जीरो और बढ़ गया 1000, देन 10,000, देन 100,000, देन 1 मिलियन, देन 10 मिलियन। 10 मिलियन में कितने जीरोस मैंने लिखे थे, 7 जीरोस। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। Then how many zeros in 100 million? That is 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, right? So beta, this is the place value chart of international system, right? Means फिर से आप एक चीज क्लियर कर लो कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हमेशा 3 पीरियड में डिवाइड होती है। दैट इज मिलियन, थाउजेंड एंड वंस। कभी नहीं काउंट करोगे ऐसे, दैट इज वंस, थाउजेंड एंड मिलियंस। 3 पीरियड में डिवाइड होती है। द राइट मोस्ट पीरियड इज नोन एज वंस पीरियड एंड द पीरियड लेफ्ट टू द वंस इज नोन एज थाउजेंड पीरियड। मीन्स वंस के जो पीरियड में लेफ्ट में होगा दैट इज नोन एज थाउजेंड पीरियड। थाउजेंड के जो पीरियड लेफ्ट में होगा दैट इज नोन एज मिलियंस पीरियड, राइट। फिर क्या करते हैं, वंस में फिर 3 पार्ट्स में 3 कॉलम्स में डिवाइड होते हैं। दैट इज वंस टेंस 100, देन थाउजेंड में 10,000, सॉरी 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियंस में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आपको एक चीज समझ में आ रही है, आप ये देख रहे हो कि वंस के पीरियड में अगर मैं आपको अगर कॉमा प्लेस करने के लिए बोल देती या कोई नंबर प्लेस करने के लिए बोल देती तो आप देखो बेटा हर पीरियड जो है वो 3 डिजिट को कंसिस्ट कर रहा है। 3 डिजिट को कंसिस्ट कर रहा है। कैसे देखो, मींस अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर प्लेस करो तो आप जब नंबर प्लेस करोगे तो वंस पीरियड में कितने नंबर्स आएंगे, 1 2 3। काउंट करो कितने नंबर्स आएंगे, 3 नंबर्स आएंगे। 1000 पीरियड में कितने नंबर्स आएंगे, 1 2 3, 3 नंबर्स आएंगे। मिलियंस पीरियड में कितने नंबर आएंगे, 1 2 3, 3 नंबर्स आएंगे, राइट। सो बेटा दिस इज द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, राइट। बेटा हमने अभी इसी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में समझा था। मैंने यहाँ पे स्लाइड इसलिए दे रखी है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे फ्यूचर में रिकॉल कर सको। तो चलिए अभी एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। हियर इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड लास्ट ईयर। यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ व्हीकल्स दे रखे हैं जो लास्ट ईयर प्रोड्यूस किए गए थे। दैट इज 745354233। सो व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ दिस डिजिट इन इंटरनेशनल सिस्टम। और मैंने कॉमास कैसे लगा रखे हैं। So children, to write the number name in words and place the commas, first of all we need to place the digit in their correct position in the place value chart. सबसे पहले हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में इस डिजिट को प्लेस करना आना चाहिए, तब आप कॉमास पुट कर सकते हो। देन यू कैन राइट द नंबर नेम। तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ऑफ व्हीकल्स दे रखे हैं 745354233। अब इसका मेरे को नंबर नेम लिखना है और इसमें कॉमास प्लेस करने हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि बेटा आपको प्लेस वैल्यू चार्ट समझ में आनी चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम की। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, राइट मोस्ट कॉर्नर क्या होता है, दैट इज वंस, देन 1000, देन मिलियंस। यही कहा था मैंने आपसे, मिलियंस। वंस में कितने पार्ट्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज वंस, देन टेंस, देन 100, 1000 में 1000, देन 10,000 TTH, देन 100,000 HTH, ओके, मिलियंस, देन 10 मिलियंस, देन 100 मिलियन। यही बनाया था हमने प्लेस वैल्यू चार्ट, यही बनाया था। और मैंने आपसे क्या कहा है, नंबर नेम लिखने के लिए या कॉमास पुट करने के लिए कि आपको आना चाहिए किसी भी डिजिट को प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करना। बेटा जब हमने इंडियन सिस्टम पढ़ा था ना, तब भी मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी कि कभी भी नंबर नेम लिखने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट में डिजिट को प्लेस करना आना चाहिए। और प्लेसिंग किधर से होगी, फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये राइट हैंड साइड है, तो प्लेसिंग किधर से होगी, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो चलिए प्लेस करते हैं। सबसे पहले डिजिट कौन सी है, 3, देन 3, देन 2, देन 4, देन 5, देन 3, देन
5, देन 4, देन 7। यस, मैंने प्लेस कर लिया, प्लेस कर लिया। अब मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा इसका आपको नंबर नेम लिखना है, तो नंबर नेम बाद में लिखेंगे, पहले कॉमास प्लेस करना सीखते हैं कि कॉमा कैसे प्लेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कॉमा प्लेस करने के लिए याद रखना सेम प्रोसेस है, प्लेस वैल्यू चार्ट में भी प्लेस आप राइट हैंड साइड से करोगे और कॉमा भी आप राइट हैंड साइड से ही प्लेस करोगे। तो कॉमास प्लेस करने के लिए आप क्या देखते हो, याद रखना कॉमा प्लेस करने के लिए हमेशा कॉमा पीरियड के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं, मींस फर्स्ट पीरियड के बाद कॉमा, देन सेकंड पीरियड के बाद कॉमा, देन थर्ड पीरियड के बाद कॉमा। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें देखो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से डिजिट है। मैंने आपसे क्या कहा था इंटरनेशनल सिस्टम के लिए, फर्स्ट पीरियड के बाद कॉमा, देन सेकंड पीरियड के बाद कॉमा, देन थर्ड पीरियड के बाद कॉमा। तो फर्स्ट पीरियड कहाँ से कहाँ पे खत्म हो रहा है, काउंट करते हैं डिजिट। एक बार मैं फिर से नोट कर ले रही हूँ, नहीं जरूरत तो नहीं है पर कर लेती हूँ। 7 4 5 3 5 4 2 3 3। अब मेरे को कॉमा लगाना, फर्स्ट पीरियड देखते हैं कहाँ से, फर्स्ट पीरियड के बाद कॉमा लगाना है। फर्स्ट पीरियड 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक है ये 3 3 2 3 3 2। यस, कॉमा, राइट। फिर आप देखो फिर कहां पे लगाओगे आप, सेकंड पीरियड के बाद कॉमा। सेकंड पीरियड कहां पे खत्म होता है, 3 पे खत्म होता है, तो 3 के बाद कॉमा, हो गया खत्म। यही है मींस इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास प्लेस करने के लिए आप क्या करते हो, 3 के बाद कॉमा, देन 3 के बाद कॉमा, देन 3 के बाद कॉमा, देन 3 के बाद कॉमा, राइट। ये कॉन्सेप्ट है। और हमने इंडियन सिस्टम में क्या देखा था, पहले 3 के बाद कॉमा करते थे, देन 2 के बाद, देन 2 के बाद, देन 2 के बाद, देन 2 के बाद एंड सो ऑन, राइट। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद कॉमा, देन 3 के बाद कॉमा, देन 3 के बाद कॉमा, देन 3 के बाद कॉमा। या बेटा आप सिंपल लैंग्वेज में कह लो, चाहे वो इंडियन सिस्टम हो या फिर इंटरनेशनल सिस्टम हो, कॉमास प्लेस करने के लिए हर पीरियड के बाद आप कॉमा प्लेस करते हो, राइट। और पीरियड किधर से काउंट करोगे, फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब मेरे को आपने सीख लिया कि कॉमास कैसे प्लेस करने हैं। और अगर एकदम से दिमाग में फीड करना हो तो ये चीज याद रखना कि इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास प्लेस करने के लिए 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, और इंडियन सिस्टम में कॉमास प्लेस करने के लिए पहले 3 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट, राइट। अभी लिखना है मेरे को नंबर नेम। नंबर नेम कैसे लिखेंगे, नंबर नेम लिखने के लिए सेम कॉन्सेप्ट। अगर प्लेस वैल्यू चार्ट में आप डिजिट को प्लेस राइट हैंड साइड से करते हो, तो नंबर नेम लिखने के लिए आपको हमेशा नंबर नेम लेफ्ट हैंड साइड से लिखना होगा, राइट। सेम प्रोसेस पीरियड के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पीरियड में क्या वैल्यू लिखी है। फर्स्ट पीरियड में मैंने लिख रखा है 745. Then you will write number name of this digit 745 मैंने लिख दिया। अब 745 कौन से पीरियड में है, दैट इज मिलियंस पीरियड। देन यू विल राइट द पीरियड नेम 745 मिलियंस, राइट। फिर नेक्स्ट पीरियड में आओ। नेक्स्ट पीरियड में क्या वैल्यू लिख रखी है 354। देन यू विल राइट 754। अब 754 कौन से पीरियड में है, दैट इज थाउजेंड्स पीरियड। तो 754 थाउजेंड, राइट। एंड देन व्हाट, द लास्ट इज 233। 200 मैंने लाइन चेंज कर दी, इसका मतलब ये नहीं जरूरी कि आपको लाइन चेंज करनी है। अगर आपके पास प्लेस होगा देन यू कैन कंटिन्यू। 200 and 33, 233, right? So this is the number name of this digit in international system, right? मीन्स अगर मैं आपको पूछूं कि बेटा इस डिजिट का नंबर नेम क्या होगा, तो आप मेरे को बताओगे कि मैम 745 मिलियन
354,233। तो आप मेरे को पूछोगे कि मैम आपने वंस क्यों नहीं लिखा, तो बेटा वंस का मतलब ही होता है वन, राइट? और आप इसमें वन लिखोगे तो वन की कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे, राइट? तो कभी भी इसको इंडिकेट नहीं करते हैं इस पीरियड के लिए। मींस इसका नंबर नेम हो जाएगा 745,354,233, राइट? तो ये था नंबर नेम जिसे आप इंटरनेशनल सिस्टम में आपने लिख रखा है। कॉमास कैसे प्लेस कर रहे थे 3 डिजिट के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में, और इंडियन सिस्टम में पहले आप 3 डिजिट देन 2 डिजिट देन 2 डिजिट। कॉमास प्लेस हमेशा राइट हैंड साइड से करते हैं, और नंबर नेम लिखने के लिए आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हो। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से क्लियर होते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास कैसे प्लेस करते हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं कि इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा प्लेस करने के लिए राइट हैंड साइड से पहले आप 3 डिजिट के बाद कॉमा, देन 3 डिजिट के बाद कॉमा, देन 3 डिजिट के बाद कॉमा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल 125497300। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हमेशा राइट हैंड साइड से कॉमा लगाने के लिए मैंने आपको बोला है 3 डिजिट के बाद, तो आप 3 के पहले कॉमा लगाओगे, देन फिर काउंट करो 3 डिजिट 794, देन 4 के पहले कॉमा लगाओगे, देन डन, हो गया, राइट? सेकंड क्वेश्चन देखो 30687062। तो आप क्या करोगे, 6 के पहले कॉमा लगाओगे, देन 8 के पहले कॉमा लगाओगे, राइट चिल्ड्रेन? 3 डिजिट काउंट करने हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो 1534871। मैंने आपसे क्या कहा है कि 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगाना है फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो आप क्या करोगे, 8 के पहले कॉमा प्लेस करोगे, देन 5 के पहले। क्वेश्चन नंबर 4 21392318। क्या करोगे आप, 3 के पहले कॉमा, देन 3 के पहले कॉमा। क्वेश्चन नंबर 5 738845637। तो 6 के पहले कॉमा, देन 8 के पहले कॉमा। तो अभी देखते हैं नंबर नेम कैसे लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आप नंबर्स को प्लेस करना, आप इजीली समझ जाओगे कि इसका नंबर नेम क्या होगा। चलिए देखते हैं 125497300। कॉमास लगाना हमने सीख लिया, नंबर नेम क्या होगा 125। अभी आप कहोगे मैम आपने 5 नहीं लिखा है, तो बेटा ये टाइपिंग एरर है, इसको इग्नोर करिएगा। ये क्या लिखा हुआ है 125 किस पीरियड में जाएगा, ये मिलियंस के पीरियड में। तो 125,497,300, राइट? सेकंड देखो आप, सेकंड में क्या है 306 लिखा हुआ है पहले, कौन से पीरियड में होगा, ये मिलियन के पीरियड में। तो 306 मिलियन, देन 870 विच पीरियड 1000, 870,000, देन 642। नेक्स्ट देखो आप 1 केवल 1 है लिखा हुआ इसमें, ये कौन से पीरियड में जाएगा, दैट इज मिलियंस पीरियड। देन 1,534 कौन से पीरियड में 1000, 534,871। देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन 21 विच पीरियड, मिलियंस पीरियड 21,392,318। फिफ्थ क्वेश्चन 738 कौन से पीरियड में जाएगा, ये मिलियन पीरियड में। देन 738 मिलियन 845,000, देन 637। सो चिल्ड्रेन, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ये कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, आप रैंडम अपने घर पे कोई भी डिजिट नोट करना, कॉमास प्लेस करके देखना, और नंबर नेम लिख करके ट्राई करना। इफ यू फील एनी डाउट देन यू कैन डायरेक्टली कम टू मी, यू कैन मेल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, राइट चिल्ड्रेन? सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। मैंने आपको फिर बोला है बेटा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट? सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा।